बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोस्टैटिक्स का पहला मॉड्यूल, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड इसका जो यूनिट 1 है उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू बायोमेडिकल फील्ड, यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मॉड्यूल 1 यूनिट 1 में पहला हेडिंग हमें ये पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Definition of statistics. Statistics is a branch of mathematics that deals with the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of numerical data. आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या क्या? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। मैं बायोस्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा है अभी, बायो वाला बाद में देखेंगे, पहले आप स्टैटिस्टिक्स क्या है वो देखिए। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 एनालिसिस, नंबर 4 इंटरप्रिटेशन एंड नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इट प्रोवाइड टूल्स टू समराइज डेटा एंड ड्राउ कंक्लूजन। ठीक है, बायोस्टैटिक्स में हमें ऐसे टूल्स मिलते हैं जिससे हम अपने डेटा को समराइज़ करते हैं और कंक्लूज़न निकालते हैं एंड और मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दैट डेटा, और फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं उस डेटा के बेसिस पर। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन के बाद सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के। एंड फंडामेंटल में सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ डेटा देखिए। ठीक, 2 तरह का होता है डेटा, हमें पता है। एक है क्वालिटेटिव डेटा, एक है क्वांटिटेटिव डेटा। जो भी नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे जेंडर है, ब्लड टाइप है, जो भी जितने भी नॉन न्यूमेरिकल डेटा हैं सब के सब क्वालिटेटिव डेटा है, जिसको कैटेगोरियल भी बोलते हैं। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका वो था, हमने निकाला था काली बिल्ली। ठीक, यानी काली कैट। काली क्या है? काला एक कलर है, तो कलर क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। और कैट बोले तो बिल्ली, तो काली बिल्ली से याद हो गया कि कैट बोले तो कैटेगोरियल, जो मैडम ने बताया था। ठीक है, तो जो भी क्वालिटेटिव डेटा है, इसको बहुत ज़्यादा मैंने एलेबोरेट नहीं किया है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। जो क्वालिटेटिव डेटा है वो 2 तरह का होता है, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ठीक है, वो अच्छे से पता है आपको। दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो क्वांटिटेटिव है। इसमें भी डिस्क्रीट एंड क्या था? कंटिन्यूअस। तो कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा बोले तो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो 2 तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं द फीचर ऑफ डेटा सेट, जैसे कि मीन, मीडियन एंड मोड। ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स इन्फेरेंसेस। ठीक है, हम इसमें इन्फेरेंसेस करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल, जैसे कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग हम इसमें करते हैं। ठीक, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इसमें लेते हैं। तो ये टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपको दोनों का नाम याद होना चाहिए, दोनों में क्या करते हैं एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, की कंसेप्ट्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं इसमें वो भी देखिए। की कंसेप्ट में एक चीज़ आती है पॉपुलेशन। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉपुलेशन। सैंपल होता है एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक एंटायर ग्रुप में से हम कुछ सैंपल चूज़ करते। ठीक, फिर वेरिएबल्स अच्छे से पता है आपको। एक कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट मेजर्ड, जैसे कि ब्लड प्रेशर है। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए, इससे अच्छा रहता है, आपको समझने में आसानी होती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट मेजर्ड, जिसको भी हम मेज़र कर रहे हो क्या है? वेरिएबल है। प्रोबेबिलिटी,
द फाउंडेशन फॉर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो इन्फेरेंशियल बोले तो संभावित, है ना, एक गेस वर्क जो हम करते हैं उसका फाउंडेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी पे होता है। एसेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कि क्या हो सकता है, उस इवेंट को हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्या, जब आप स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ टर्म्स याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन है, सैम्पल है, वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब पता होना चाहिए। अब अगला टॉपिक था हमारा इसी में, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोमेडिकल फील्ड। बायोमेडिकल फील्ड में आप क्या एप्लीकेशन करते हो? अच्छा, ये आपको पता होगा कि बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है। जब आप स्टैटिस्टिक्स को, है ना, बायोमेडिकल फील्ड में लगाते हैं तो इसी को बायो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसी को बायो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स अप्लाइज स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल टू द बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ठीक है। ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ये स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हम टू बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंस के फील्ड में, तो इसी को हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। कॉमन एप्लीकेशन में क्या क्या है याद रखना है, ये सब सवाल आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स आता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आप चाहो तो 10 नंबर में भी लिख सकते हैं, बड़ा चढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन याद करने के लिए शॉर्ट में याद रखिए। एपिडेमियोलॉजी में हम इसको यूज़ करते, कैसे यूज़ करते, स्टडी डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में हम किसी डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स देखते हैं कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये एपिडेमियोलॉजी में आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हम यूज़ करते, है ना, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, है ना, जैसे कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पे कर रहे हैं तो सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डॉट 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 ड्रग, ठीक है, इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो क्लिनिकल ट्रायल में हम बायोस्टैटिक्स के बिना नहीं चल सकते। पब्लिक हेल्थ में भी बायोस्टैटिक्स का रोल है, मॉनिटरिंग हेल्थ ट्रेंड्स एंड इवेल्युएटिंग इंटरवेंशंस, ठीक है। हम हेल्थ ट्रेंड को मॉनिटर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, और जो इंटरवेंशंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी टीबी का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ में आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि हम एक ट्रेंड को मॉनिटर करेंगे कि जैसे कि एक एग्जांपल मुझे याद है, संबल में बहुत ज़्यादा ये होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। तो वहाँ का हेल्थ ट्रेंड आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए कि किस पॉपुलेशन में हो रहा है, संबल किस एरिया में हो रहा है, किस एज ग्रुप में हो रहा है, मेल में हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। और आप इंटरवेंशन जो दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि डेंगू होता है दिल्ली में तो एक इंटरवेंशन लिया जाता है ना, तो आप उस इंटरवेंशन को इवेलुएट कर सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए, ठीक है। चौथा इसका जो रोल है वो है जीनोमिक्स में, ठीक है, एनालाइजिंग जेनेटिक डेटा टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर डिजीजेज। जेनेटिक्स में, जीनोमिक्स में कैसे रोल है बायोस्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम जेनेटिक डेटा को एनालाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर डिजीजेज, ठीक है, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और डायग्नोस्टिक में भी बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल है, ठीक है। कैसे रोल है, एसेसिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेडिकल टेस्ट। आप कोई मेडिकल टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, उसके डायग्नोसिस में भी हमें ये वाला जो हमारा डेटा है ये हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या यूज़ है भाई स्टैटिस्टिक्स का, याद रखना है ये सब पॉइंट वाइज, कम से कम पॉइंट वाइज तो याद हो, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन, वैलिडेशन, ये 4 यूज़ तो आपको याद ही होने चाहिए। आगे के आपको अपने हिसाब से एलेबोरेट करना है। जैसे डेटा एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा। डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स का जो पहला यूज़ है वो है डेटा एनालिसिस, सबसे बड़ा यूज़ यही है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, कोई ट्रेंड किधर चल रहा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हैदराबाद में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक पैटर्न हम देखते हैं कि किस पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है, किस एज में ज़्यादा हो रहा है, और उसका डेटा के साथ फिर रिलेशनशिप हम क्या है वो देखते हैं। डिसीजन मेकिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं आ रही है तो ये फंडामेंटल है, टेंशन नहीं लेना, अभी पूरा का पूरा मॉडल बचा हुआ है, सब का सब सारा चीज़ आगे हमें एलेबोरेट करना है। और अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं आएगी तो जब आप रिसर्च करेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर होकर आपके सामने आएगी, तो घबराना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में काम, अभी कम से कम पास करने के लिए आपको ये सब चीज़ें समझ के याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने में एग्ज़ाम है भाई। डिसीजन मेकिंग,
जब आप स्टैटिक्स अच्छे से जानेंगे तो डिसीजन मेकिंग अच्छा ले पाएंगे। जैसे एक पीके हैं हमारे यहाँ, प्रशांत किशोर, डेटा एनालिस्ट। उसने डेटा के खेल पे पता नहीं क्या क्या कर दिया, कितनी सरकारें बना दिया, गिरा दी, है ना। तो डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है उनको। तो ऐसे ही आप डिसीजन ले पाएंगे अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा। ठीक। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, आप एक पॉलिसी बना पाएंगे, है ना, जो इफ़ेक्टिव होगी अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स अच्छा है। ठीक है। मेडिकल गाइडलाइंस आप बना पाएंगे। एंड रिसोर्स एलोकेशन, किसको किधर रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स किधर यूज़ करना है, वो सब में स्टैटिस्टिक्स आपका हेल्प करेगा। ठीक। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में भी आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। ठीक है। फोरकास्टिंग आउटकम कर सकते हैं आप, है ना। डिजीज़ प्रोग्रेशन, जैसे कि आप डिजीज़ प्रोग्रेशन देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक। कैसे देखते हैं वो बाद में देखा जाएगा, पर्टिकुलर अलग अलग डिजीज़ का बाद में देखना है। फिर है वैलिडेशन। इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग द वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग आ रही है उसको वैलिडिटी और रिलेबिलिटी को भी हम टेस्ट करते हैं। तो ये चार चीज़ आप याद रख लीजिए स्टैटिक्स का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मिसयूज़, है ना। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ठीक है। एक तो ये है कि इंटेंशनली हमने उसको गलत इस्तेमाल किया, गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की। दूसरा ये है कि अनइंटेंशनली हमें आता ही नहीं है, हमने कहीं पे कुछ लगा दिया जहाँ पे लगना नहीं था, है ना। जो स्टैटिक्स वहाँ पे लगना नहीं था हमने लगा दिया, हमारा कंक्लूजन कुछ और आ गया। ठीक है। तो ये मिसयूज़ हो सकता है। लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। ओके। कॉमन पिटफॉल्स इंक्लूड। अच्छा, क्या क्या कॉमन, अच्छा ये याद रखने हैं आपको ये पॉइंट्स। ठीक है। मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सवाल आ जाएगा, बताइए व्हाट आर द मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या 5 नंबर में दे दिया। अब पाँच पाँच पॉइंट लिखेंगे तभी तो 5 नंबर मिलेगा। तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है सिलेक्शन बायस। ठीक है, बायसिंग, है ना। फेवरेटिज़म हो सकता है ना, कि हमने बायसिंग कर दिया कि नहीं इस पे नहीं, इस पे हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हम इधर ही देंगे, ये वाला यूज़ करेंगे हम, है ना। यूजिंग नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कैसे बायसिंग हो सकता है कि आप नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का यूज़ कर लें। ठीक है। आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। ठीक है। जिधर अच्छा रिजल्ट आया उसी को आपने यूज़ कर लिया बायसिंग होके, ताकि आपका रिसर्च अच्छा हो जाए, फेमस हो जाए। दूसरा है मिसलीडिंग ग्राफ्स। ठीक है। ये भी एक इसका मिसयूज़ है। डिस्टॉर्टिंग डेटा विजुअलाइजेशन टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन, कैसे आप मिसलीडिंग ग्राफ्स कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन को आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ताकि आपका जो परसेप्शन है कि हम ये कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा इन्फ्लुएंस कर सके आप अपने परसेप्शन को। ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है। आपने 50-60 लोगों पर रिसर्च किया और सब पे फिट कर दिया, नहीं नहीं सब पे यही लगेगा। ये क्या है, ओवर जनरलाइजेशन। एक तो जनरलाइजेशन होता है, एक है ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस केस है, उसको ये दवाई दिया, बड़ा अच्छा असर आया, अब हम इसको क्या करें, जनरलाइज कर दें, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ है। ठीक है। जैसे अप्लाइंग फाइंडिंग्स फ्रॉम ए स्मॉल सैंपल टू एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। आपने 30 लोगों पे किया, रिजल्ट आपका ठीक आ गया, आपने पूरे पॉपुलेशन पे, पूरे इंडिया पे लगा दिया। ठीक है, कि भैया ये जो है सो सभी पे काम करेगा। ठीक है। चेरी पिकिंग डेटा, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है। सिलेक्टिंग ओनली डेटा दैट सपोर्ट द डिज़ायर आउटकम, है ना, उसको बोलते हैं चेरी पिकिंग डेटा। जो जिस पे रिजल्ट आ रहा है उसी को पिक किया आपने, जिस पे नहीं आ रहा है उसको आपने छोड़ दिया, नेगेटिव रिजल्ट वालों को। ठीक है। जो आपके आउटकम को सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको आपने छोड़ दिया। तो ये भी क्या है, मिसयूज़ है। पांचवा मिसयूज़ है इम्प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। ठीक, आपने जो है सो सही तरीके से स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं किए। ठीक है। आपने जैसे कि यूजिंग टेस्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर द डेटा टाइप और स्टडी, आपने ऐसे टेस्ट का यूज़ किया जो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, उस स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। तो ये भी क्या है, मिसयूज़ है। ठीक है। लास्टली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर क्रूशियल टू अवॉइड एरर्स। ठीक है। आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। टू अवॉइड एरर एंड डिराइव मीनिंगफुल इंसाइट।
स्पेशली इन क्रिटिकल फील्ड लाइक बायोमेडिसिन। ठीक है, ताकि आप एक मीनिंगफुल इंसाइट ले सकें, एरर को अवॉइड कर सकें। ख़ास तौर से जो बायोमेडिसिन का जो फील्ड है, इसमें तो हमें एरर कम से कम चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से डील कर रहे हैं ना। तो जज़ाकल्लाह खैर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर जल्द से जल्द आगे का काम करेंगे और जल्दी से जल्दी इस मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। इसका असेसमेंट भी इंशाल्लाह जल्द होगा। मोनिका मैम ही इसका असेसमेंट लेंगी। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।